हेलो प्यारे बच्चों, हम लोगों का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 का VVI 20 MCQs देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम लेवल में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मुगल दरबार का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत कौन सा है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, अकबरनामा है। आप लोग यहाँ पर इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा मुगल दरबार और समाज का विस्तृत स्रोत है। प्रश्न 2, आईन अकबरी किस ग्रंथ का हिस्सा है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे अकबरनामा का हिस्सा। आईन अकबरी अकबरनामा का हिस्सा है। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। आईन अकबरी अकबरनामा का तीसरा खंड है, जिसमें प्रशासन और समाज का विवरण है। आपको जो है ना यहाँ पर मतलब एक और आंसर मिल गया इसी क्वेश्चन से। जैसे पूछेगा कि आईन अकबरी में क्या लिखा गया, मतलब किस बेस्ड पर आधारित है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं प्रशासन और समाज का विवरण है उसमें। प्रश्न तीसरा, अकबरनामा और आईन अकबरी किसने लिखा था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे अबुल फजल ने लिखा था। यहाँ पर आपका व्याख्या, अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था, उसने अकबरनामा लिखा था और आईन अकबरी भी उन्होंने ही लिखा था। प्रश्न 4, तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, तुर्की। तुजक ए बाबरी तुर्की में लिखी गई थी। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या देखिए, तुजक ए बाबरी, जो कि बाबरनामा भी इसको कहा जाता है, इस बुक को, तो बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी थी। प्रश्न 5, तुजक ए जागीरी किसका आत्मचारिक है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, जागीर का। मतलब तुजक ए जागीरी, मतलब जागीरी से ही पता चल रहा है, तो किसका आत्मचारित था उसमें? तो इसी का था, जागीर का बायोडेटा था उसमें। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जागीर ने अपना आत्मचरित तुजक ए जागीरी में लिखा था। प्रश्न 6, शाहजहाँ का दरबारी इतिहास किस नाम से जाना जाता है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे शाहजहाँनामा से, क्योंकि कुछ कुछ जो है ना, इसका वर्ड से ही शाहजहाँ मतलब शाहजहाँनामा। यहाँ पर व्याख्या भी आप लोग देख सकते हैं। शाहजहाँ के दरबारी इतिहास को शाहजहाँनामा कहा जाता है। प्रश्न 7, आलमगीरनामा किसके शासनकाल का वर्णन करता है? आलमगीरनामा किसके शासनकाल का वर्णन करता है? तो औरंगजेब का करता है। आप लोग इसका व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद काजिम द्वारा लिखा गया औरंगजेब के शासन का दरबारी इतिहास है। मतलब आलमगीरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हो गया, मिर्जा मोहम्मद काजिम द्वारा। प्रश्न 8, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 3 खंडों में विभाजित है अकबरनामा। यहाँ पर अकबरनामा के 3 खंड, पहला और दूसरा अकबर के शासन का इतिहास दर्शाता और तीसरा में आईने अकबरी है। प्रश्न 9, दरबारी इतिहासकारों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो दरबारी इतिहासकारों को वकान विस नाम से पुकारा जाता था। ऐसे कुछ है, वकान विस नाम से। जैसे यहाँ पर आप लोग इसका ये देख सकते हैं, मुगल दरबार में इतिहास लिखने वाले आधिकारिक लेखक वकान विस कहलाते थे। प्रश्न 10, अकबरनामा में किस धर्म नीति का वर्णन है? तो अकबरनामा में किस धर्म नीति का ये मतलब वर्णन है? तो सुलह ए कुल का है। मतलब ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर। यहाँ पर व्याख्या भी देखिए, अकबर की सुलह ए कुल नीति धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी। प्रश्न 11, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 9। नवरत्न का मतलब ही 9, या अकबर के दरबार में 9 विद्वानों का नवरत्न कहा जाता था। तो आप लोग देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न 12, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने लिया था? तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद जो है कि लिया था अब्दुर रहीम खान खाना। तो ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर। आप लोग यहाँ पर इसका व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। प्रश्न 13, दरबारी इतिहास लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? दरबारी इतिहास लिखने का मुख्य उद्देश्य था कि राजा की उपलब्धियों को अमर करना ही था उसका मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर आप इसका पढ़ सकते हैं व्याख्या, दरबारी इतिहास का उद्देश्य शासक की महानता और सत्ता का वैध ठहराना था। प्रश्न 14, पादशाहनामा किस शासक के काल का विवरण है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे, पादशाहनामा शाहजहाँ के काल का विवरण है। यहाँ पर इसका व्याख्या देखिए, पादशाहनामा शाहजहाँ के काल का महत्वपूर्ण दरबारी ग्रंथ है। तो आप लोग देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना। प्रश्न 15, आईने अकबरी में कितनी किताबें खंड शामिल हैं? तो आईने अकबरी में 3 किताबें शामिल है, खंड शामिल है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या पढ़िए, आईने अकबरी को 3 किताबों में बांटा गया। तो पहला है प्रशासन, सेना और समाज। प्रश्न 16,
अकबरनामा का तीसरा खंड किस नाम से प्रसिद्ध है? अकबरनामा का तीसरा खंड किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आईने अकबरी नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर है ना। अकबरनामा का तीसरा खंड आईने अकबरी कहलाता है। प्रश्न 17, जहांगीर के आत्मचरित तुजक ए जहांगीरी में किन विषयों का वर्णन है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, उसकी निजी जिंदगी और शौक के मतलब वर्णन, इसका वर्णन है। अब इसका यहाँ पर व्याख्या पर जहांगीर ने अपने आत्मचरित में अपनी रुचियाँ मतलब जो हमको इंटरेस्ट है वो सब, और अनुभव मतलब अपना एक्सपीरियंस का विवरण दिया था, अपना शौक सबका। प्रश्न 18, औरंगजेब के काल का प्रमुख दरबारी इतिहासकार कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, मिर्जा मोहम्मद काजिम था यहाँ पर है ना। मिर्जा मोहम्मद काजिम ने आलमगीरनामा लिखा जो औरंगजेब के शासन का दरबारी इतिहास था। प्रश्न 19, दरबारी इतिहास की सबसे बड़ी कमी क्या थी? दरबारी इतिहास की सबसे बड़ी कमी थी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर होगा, जिसमें था कि शासक केवल प्रशंसा होती थी, शासक की केवल प्रशंसा होती थी यहाँ पर है ना। दरबारी इतिहास शासक की महिमा गान पर आधारित था, वास्तविक घटनाएं अक्सर दब जाती थी इसीलिए। प्रश्न 20, मुगल इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन सी है तुजक-ए बाबरी, बी अकबरनामा, सी आलमगीरनामा, डी तुजक-ए जहांगीरी। तो आपको पता है इसको क्या करना है, यहाँ पर व्याख्या इसका पढ़ना 20 नंबर क्वेश्चन का, और व्याख्या पढ़ने के बाद जो आपको लगे कि इन चारों में से क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, और यदि और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा, आपका आंसर जरूर दूंगा।